जिस तूफान की आहट ने ओडिशा और बंगाल को बेचैन कर रखा है, उस तूफान की तट से टक्कर हो गई है। बीती रात जब आप और हम अपने घरों में सो रहे थे, तब ओडिशा और पश्चिम बंगाल तूफान से दो हाथ कर रहे थे और हमारी तैयारी ने ये बता दिया कि हमें तूफानों से टकराने का हुनर आता है। डाना चक्रवाती तूफान की दस्तक के बाद से दोनों राज्यों के कई जिलों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जमकर बारिश भी हो रही है। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद वहां के जिलों में करीब 5 घंटे तक लैंडफॉल चलेगा। बेशक ये तूफान बंगाल और ओडिशा से टकराया हो, मगर मौसम विभाग की माने तो इसका असर 7 राज्यों तक दिखेगा। ऐसे में राहत और बचाव के लिए केंद्र से लेकर राज्यों ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की कई टीम मैदान में उतर चुकी है। ये टीम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। रास्ते में तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को भी हटा रही है और साथ ही बिजली सप्लाई को बरकरार रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो तूफान से टकराने की प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। इसरो सैटेलाइट के जरिए इस तूफान को ट्रैक कर रहा था। तूफान की रफ्तार क्या है, किस दिशा की ओर ये बढ़ रहा है, इसकी पल पल की अपडेट सरकारों को मिल रही थी। यही वजह रही कि वक्त रहते लाखों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तो अभी तूफान से जुड़ा ताजा अपडेट क्या है, आपको जल्दी बता देते हैं। ये तूफान बीती रात ओडिशा के तट से टकराया और अब तक वहां तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। जी हाँ, ओडिशा के केंद्रपाड़ा भद्रक में तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। इतना ही नहीं, ओडिशा के कई इलाकों में तो पेड़ भी उखड़कर गिर चुके हैं और ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल का भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तो ऐसे में ओडिशा के भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट जो है उन्हें बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, दोनों राज्यों में 500 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि वक्त रहते 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था और राहत बचाव के इस काम को आसान बनाया एनडीआरएफ ने। तूफान प्रभावित इलाकों में 56 टीमों को मैदान में उतारा गया और बात करें ओडिशा की तो वहां एनडीआरएफ की 20 टीमें मुस्तैद हैं। पश्चिम बंगाल में 17 टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री को फोन भी किया और हालात की जानकारी उनसे ली। और इन सब के बीच ओडिशा में तूफान प्रभावित इलाकों में स्कूलों को भी बंद रखा गया है, कॉलेजेस को भी बंद रखा गया है। और हम लोग हैं दीघा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र दीघा में, जो पूर्वी मिदनापुर जिले में आता है। और साइक्लोन दाना का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। आईएमडी के अनुसार रात 11:30 बजे से ये प्रोसेस शुरू हुआ है और उड़ीसा तट से 50 किलोमीटर दूर साइक्लोन दाना उपस्थित है और वो लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरह का जो सी कंडीशन है इस वक्त, उसका आप जायजा ले सकते हैं। काफी चॉपी सी कंडीशन इस वक्त है जो दीघा के समुद्र तट पे हमें देखने को मिल रहा है। और उड़ीसा से लेके बंगाल की खाई में ये पूरे जो कोस्ट लाइन है उसी पर इस तरह का चॉपी सी कंडीशन पूरे रात को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ तेज हवाएं 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही है और उसके साथ साथ गस्टिंग विंड जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसी को लेकर इतनी आशंका है। और साथ साथ तेज बारिश वो भी शुरू हो चुकी है। आज पूरी रात इस तरह से तेज हवाएं, उसके साथ साथ बारिश होने की आशंका पूरे तटीय क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। और पूरे रात ये लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा। 4 से 5 घंटे की ये लैंडफॉल प्रोसेस होने के बाद सुबह ये कंप्लीट होगी और उसके बाद जब अगला दिन आएगा कल, तभी पता चलेगा कि इससे कोई जानमाल की क्षति हुई है या नहीं, क्योंकि उड़ीसा में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पे ले गया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह लेके गया है। और जिस तरह का कंडीशन इस वक्त समंदर में दिखाई दे रहा है, उससे कई जगहों पे जो लो लाइन एरियाज है उससे ये डर है कि जो नदी के बांध है वो ना टूट जाए। उसके साथ साथ घर भी टूट सकते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं उसको भी टूटने की आशंकाएं हैं। तो दोनों ही राज्य सरकार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने एहतियातन तौर पे
लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश की है। ये रात कहर की रात है और जिस तरह का कंडीशन इस वक्त देखने को मिल रहा है, तेज हवाएं इस वक्त है, उसके साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है।